हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास सेवेंथ न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की बुक चल रही है हमारी गणिता प्रकाश। एंड वी आर ऑन पेज नंबर 31, चैप्टर 2 का पेज नंबर 31 चल रहा है हमारा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 31 पेज पे आपका ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 दे रखा है। इसमें क्या बोल रहा है, अमू, चरण, मधु और जॉन, ये चार बच्चे हैं। ओके, दे वेंट टू अ होटल। वो एक होटल में गए हैं खाना खाने के लिए और वहां पर जाकर उन्होंने डोसा ऑर्डर करे हैं। हर बच्चे ने अपने लिए एक एक डोसा ऑर्डर करा है, मतलब चार बच्चे हैं तो चार डोसाज उन्होंने ऑर्डर करे हैं। ओके, हर डोसे की जो कॉस्ट है 23 रुपीज है। ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपकी है अमू, चरण, उसके बाद मधु और जॉन। ओके, सबने अपने लिए एक एक डोसा ऑर्डर करे हैं और एक डोसा 23 रुपीज का है। तो ये चारों बच्चे हो गए 23, 23, 23 और 23। तो चार डोसा हो गए। अमू का डोसा 23 का, चरण का भी 23 का, मधु का भी 23 का और जॉन का भी 23 का। आगे क्या बोल रहा है, ये दे विश टू थैंक द वेटर बाय टिपिंग 5 रुपीज। अब उन्हें जो है बिल पे करना है। अपने होटल में जाते हैं तो खाना खाते हैं तो बिल पे करते हैं ना, उन्हें भी अपना बिल पे करना है। तो बिल पे करने के लिए वो आपकी पूछ रहा है कि आपको एक्सप्रेशन लिखना है जो टोटल कॉस्ट बताए कि कितनी उनको बिल पे करनी है। तो वी हैव टू राइट एक्सप्रेशन। हमें क्या लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है हमें यहाँ पे। तो इसी चीज के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं कि चार बच्चे हैं, चारों ने एक एक डोसा मंगाया, हर डोसा 23 रुपीज का है और एडिशनली उन्होंने वेटर को 5 रुपए टिप के तौर पर भी दिए हैं। वेटर आपको सर्व करता है ना, तो उनको इन चारों ने मिलके 5 रुपए एक्स्ट्रा उसको पे करे। ओके, तो टोटल उन्होंने देखिए कितना पे करा। पहले अभी हम टिप नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर जो टिप पे करी है उसको अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर टोटल इनका कितना बैठा, 23। जो अमू के डोसे का था, फिर चरण के डोसे का भी 23, मधु के डोसे का भी 23 और जॉन जॉन के डोसे का भी 23। तो टोटल जो बैठ गया इसका हमारा 92 रुपीज बैठ गया। आप सारे को ऐड करेंगे ना, जब 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23, तो वो 92 रुपीज बैठेगा। इसका मतलब उन्हें 92 रुपीज देने हैं। ओके, ये तो टोटल मनी हो गई। अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं हम। एक्सप्रेशन क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 23 एक बच्चे का है तो चार बच्चों का कितना हो गया, 23 × 4। तो 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23 लिखने से अच्छा आप क्या कर दें, शॉर्ट में उसको लिख दें 23 × 4, वो भी 92 ही आएगा। तो ऐसे अलग अलग 23 चार बार ऐड करने की जगह आप क्या करें, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। आंसर देखिए दोनों का सेम ही आ रहा है, तब भी 92 आ रहा था और अब भी 92। तो एक्सप्रेशन के लिए हम 23 × 4 ही लेंगे क्योंकि ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है। ओके, तो देखते हैं अब इनको टिप कितना पे करना है। टिप जो है वो 5 रुपीज है। यहाँ पर देखिए टिप हो गया 5 रुपीज। तो टोटल जो अमाउंट वो पे करेंगे उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, चार बच्चे हैं और एक डोसा 23 रुपीज का है, तो 4 × 23 और साथ में प्लस करेंगे हम 5 रुपीज को। जो 5 रुपीज है वो टिप और आपको एडिशनली देनी है, जो वेटर को टिप देनी है, तो वो चीज देनी है ना, तो आप इसको प्लस करेंगे बाद में 5 को। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कैन द टोटल अमाउंट विद टिप बी रिटर्न एज। टोटल अमाउंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यस एग्जैक्टली, हम ऐसे ही लिखेंगे टोटल अमाउंट को। तो यहाँ पर हमने 4 × 23 प्लस 5 लिख दिया क्योंकि चार बच्चे हैं, हर बच्चे का डोसा 23 रुपीज का है, तो 4 × 23 और 5 रुपए जो है हम वेटर को टिप दे रहे हैं, तो वो हमने लास्ट में और ऐड कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले भी बता चुकी हूं मैं कि आप देखते हैं कि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने हैं आप ये देखेंगे। सबसे पहले टर्म्स की जो है वो सेपरेट होती है, जो दीवार होती है वो प्लस के थ्रू होती है। तो ये प्लस यहाँ पे इसको सेपरेट कर रहा है, इसका मतलब प्लस के इधर वाला ये एक टर्म है और प्लस के इधर वाला ये दूसरा टर्म है। आप 4 और 23 को सेपरेट नहीं करेंगे क्योंकि जो सेपरेट करता है वो प्लस का साइन ही करता है। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही टर्म कहलाएंगे। प्लस उसको सेपरेट कर रहा है और ये दूसरा टर्म हो गया। तो पहले आप देखेंगे कि टर्म कितने हैं, एक्सप्रेशन में टर्म कितने हो गए, ये टर्म 1 हो गया और ये टर्म 2 हो गया। तो इंडिविजुअली आप उन टर्म्स को पहले कैलकुलेट करेंगे। तो 4 × 23 हमने यहाँ लिख दिया 92, और फिर बाद में जो टर्म 2 था उसको कैलकुलेट नहीं करना है, वो तो खाली 5 ही है। और 92 प्लस 5 हो गया आपका 97।
तो टोटल जो पे करना है वो 97 रुपीज पे करना है आपको होटल में। और इसका एक्सप्रेशन जो है वो ये है 4 × 23 + 5। तो एक्सप्रेशन अगर कोई पूछे तो आप ये बताएंगे कि 4 × 23 + 5 इज द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट या पैसे जो आपको होटल में देने हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं वो 7 हो जाए। अगर 7 हो जाएंगे अगर टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अगर 4 थे फ्रेंड्स तो हम 4 को 23 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब 7 फ्रेंड्स हो गए तो 7 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और क्योंकि टिप तो सेम ही रहेगी, टिप तो 5 रुपए है, टिप वो आप एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे, सातों के सातों मिलके भी 5 रुपए ही पे करेंगे टिप। तो ये बोल रहा है कि एक्सप्रेशन लिखिए इस सिचुएशन के लिए। तो इस सिचुएशन के लिए ये एक्सप्रेशन हो गई, 7 फ्रेंड्स है, हर डोसा 23 रुपीज का है, तो इसका एक्सप्रेशन हो गया 7 × 23। और टिप तो सेम ही रहेगी, उसको लास्ट में हमने प्लस कर दिया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन अगर 7 फ्रेंड्स होने वाले हैं। ओके, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप देखोगे कि इस एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने हैं। तो टर्म कितने हो गए, ये तो एक टर्म माना जाएगा क्योंकि प्लस ही जो है वो सेपरेट करता है, इसीलिए मैंने प्लस को ब्लू से दिखाया है, क्योंकि प्लस जो है वो सेपरेट करता है टर्म्स को। तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, और जो 5 है ये आपका सेकेंड टर्म हो गया, क्योंकि प्लस टर्म्स को सेपरेट करता है। सिर्फ प्लस ही एक ऐसी दीवार है जो टर्म्स को सेपरेट करता है। तो इसका मतलब 7 × 23 एक ही टर्म होगा और 5 दूसरा टर्म होगा। तो हमें क्या करना है, पहले टर्म को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 7 × 23 एक टर्म है, तो दिस इज टर्म 1 एंड 5 इज टर्म 2, है ना। तो टर्म 1 को हम पहले कैलकुलेट करते हैं, 7 को 23 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 161। फिर इसमें +5 कर लेते हैं, तो 161 + 5 कितना हो गया आपका 166 रुपीज। तो अब की बार अगर 7 फ्रेंड्स होटल में डोसा खाने जाएंगे तो उनको ये अमाउंट पे करना है। अमाउंट तो ये हो गया और एक्सप्रेशन ये हो गया, तो इनको बोला है एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोला है, इसीलिए आपका आंसर ये होगा एक्सप्रेशन 7 × 23 + 5। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, और ये अमाउंट जो आप पे कर रहे हो, दोनों चीजें ही लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि टर्म्स आइडेंटिफाई करिए, तो टर्म्स हमने आइडेंटिफाई कर ही लिया कि 7 × 3 पहला टर्म होगा और 5 जो है वो दूसरा टर्म होगा, जो कि मैंने इस तरह से यहाँ पे मार्क भी करके दिखाया आपको। ठीक है, क्योंकि जो टर्म्स होते हैं वो प्लस साइन से ही सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल 8 की तरफ। एग्जाम्पल 8 में क्या बोल रहा है कि बच्चे एक गेम खेल रहे हैं, फायर फ्री गेम है। इसमें क्या हो रहा होना है, इसमें जो टोटल बच्चे दिखाए गए हैं स्टूडेंट्स, वो 33 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, टोटल जो चिल्ड्रन है क्लास के अंदर, जैसे आपकी क्लास में भी बच्चे होंगे, तो ये क्लास के अंदर 33 बच्चे हैं। ठीक है, अब गेम क्या है, गेम ये है कि टीचर कोई एक नंबर लेगा। ठीक है, टीचर कोई भी एक नंबर बोलेगा, और जो टीचर नंबर बोलेगा उन बच्चों को अपने आप को उतने नंबर्स के ग्रुप में बांटना है। जैसे कि बच्चे कितने हो गए हमारे पास, 33 बच्चे हैं, मैंने यहाँ पे 33 बच्चे बना के दिखा दिए। अब रूबी एक लड़की है जिसको साइड में बैठ बैठ गई, वो रेस्ट कर रही है, वो इनके साथ नहीं खेल रही है, वो सिर्फ देख रही है, वो एक्सप्रेशन बना रही है, इनका कैलकुलेट कर रही है। ठीक है, बाकी के जो 33 बच्चे हैं वो गेम को खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। अब गेम क्या है कि टीचर एक नंबर लेगी, उतने नंबर में बच्चों को अपने आप को ग्रुप्स में बांटना है। ओके, जैसे टीचर ने नंबर लिया 5, तो देखिए ये टीचर बन गई, और ये टीचर ने क्या है, इसके हाथ में क्या है 5, तो टीचर ने नंबर लिया 5। तो 5 नंबर लेते ही बच्चे फटाफट भागते हुए इधर उधर जाके अपने आप को 5 5 के ग्रुप्स में बांट लेंगे। किस तरह से, देखिए ये तरीका है। और तो बच्चों ने क्या करा, पहले ये एक साथ बच्चे खड़े थे सारे लाइन में, अब क्या करा इन्होंने, इन्होंने अपने आप को 5 ग्रुप्स में बांट दिया। देखिए ये एक ग्रुप बन गया 5 का, ये एक ग्रुप बन गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, तो 5 5 के 6 ग्रुप बन गए। लेकिन ये 3 जो बेचारे बच्चे थे ये रह गए ग्रुप में जाने से, तो ये रह गए, ये एक्स्ट्रा बच्चे हैं जो ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाए, क्योंकि 3 तो ग्रुप बनाएगा नहीं, ग्रुप तो 5 के बनने हैं, क्योंकि टीचर ने 5 नंबर बोला है। तो ये ग्रुप नहीं बनाएंगे, 3 एज इट इज खड़े रहेंगे, तो ये एक्स्ट्रा में हो गए आपके। रूबी ये सारी चीजें कैलकुलेट कर रही है साइड में बैठ के। ठीक है,
ओके, तो देखिए ये ग्रुप 1 बन गया 5 बच्चों का, 33 बच्चे थे ना, 5 बच्चों का ग्रुप 2, 5 बच्चों का ग्रुप 3, 5 बच्चों का ग्रुप 4, 5 बच्चों का ग्रुप 5, 5 बच्चों का ग्रुप 6, और ये एक्स्ट्रा बच्चे बच गए 3। अब आप इन सबको टोटल करेंगे ना इन बच्चों को, तो ये 33 ही बैठेंगे। तो टीचर ने बोला कि अपने आप को 5-5 के ग्रुप में बांट दो इस तरह से, ठीक है, क्योंकि टीचर ने 5 नंबर कॉल किया। तो 5-5 के ग्रुप में ये वाले सारे बच्चे तो अपने आप को बांट पाए, ये खुश हो गए भाई, अपने आप को एक पहले ग्रुप में ले लिया, इन्होंने दूसरे में, इन्होंने तीसरे में, चौथा, पांचवा, और ये 6 ग्रुप बन गए। लेकिन ये 3 बच्चे एक्स्ट्रा बच गए, ये किसी का ग्रुप का पार्ट नहीं हो पाए, तो ये एक्स्ट्रा बच्चे हैं। ओके, तो इसका एक्सप्रेशन अब हम कैसे दिखाएंगे? देखिए रूबी ने, जो साइड में बैठी थी बच्ची, उसने कैसे एक्सप्रेशन दिखाया इसका, देखिए इसमें 6 ग्रुप बने हैं। कितने ग्रुप बने हैं देखिए, आप काउंट कर लीजिए, 6 ग्रुप बने हैं। और हर ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो इसको हम लिखेंगे 6 × 5। और क्योंकि 3 बच्चे एक्स्ट्रा रह गए, तो इसको प्लस में लिख देंगे, प्लस का 3। ओके, तो इस तरह से रूबी ने एक्सप्रेशन बनाया। ऑलराइट, 6 ग्रुप, देखिए कैसे बनाए, दोबारा देखिए, 6 ग्रुप थे, हर ग्रुप में 5 बच्चे थे और 3 बच्चे एक्स्ट्रा रह गए, तो 6 को तो 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, और 3 को लास्ट में प्लस में दिखा दिया, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बच्चे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब की बार टीचर ने जो नंबर बुलाया वो 4 बुलाया है। ये वापस से लाइन में खड़े हो गए बच्चे, ठीक है। अब दोबारा से एक और राउंड खेलेंगे गेम का। इस बार टीचर ने नंबर बोला 4। क्या बोला टीचर ने? नंबर 4। तो अब ये भागते हुए बच्चे 4-4 के ग्रुप में जमा हो गए। अब देखिए कैसे जमा हुए। ये टीचर ने 4 नंबर बोला, तो पहले ग्रुप में 4 बच्चे आ गए, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 4, फिफ्थ ग्रुप में भी 4 आ गए, सिक्स्थ ग्रुप में भी 4 आ गए, सेवेंथ ग्रुप में भी 4 आ गए, एट्थ ग्रुप में भी 4 आ गए। तो ये 4-4-4-4 ऐसे करके खड़े हो गए। 33 टोटल स्टूडेंट्स थे, ये याद रखना है आपको। अब इसमें एक्स्ट्रा एक बच्चा बच गया, क्योंकि इनको गिन के देखिएगा आप, ये आपके ये वाले, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, 4 4 4 4 4 4, तो ये जो टोटल हो गए ये 32 हो गए। और 33 बच्चे थे ना, तो ये एक एक्स्ट्रा बच गया। अब इसका भी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, वही सेम तरीका है। देखिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पहले देखेंगे कि कितने ग्रुप्स बन रहे हैं। 8 ग्रुप बन रहे हैं, हर ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 4, तो 8 × 4 जो हो गया 32, प्लस एक बच्चा और एक्स्ट्रा बच गया ना, तो प्लस में 1। अब आप इसको टोटल भी चाहे करके देख लीजिए, ये 33 ही आएगा। तो टोटल चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं क्लास में 33 तो हैं, तो वो उन्होंने इस तरह से अपने आप को बांट लिया। ओके, और इसका आंसर होगा ये, क्योंकि एक्सप्रेशन ही बनाना था रूबी को, और रूबी ने बैठ के एक्सप्रेशन ये बना लिया। क्या? 8 × 4 प्लस 1, जो कि एक एक्स्ट्रा बच्चा बच गया था। ओके, नेक्स्ट में क्या है, अगेन एक और राउंड खेल रही है टीचर। इस बार टीचर ने 7 नंबर बोला है। तो टीचर ने क्या बोला है? 7 नंबर। अगेन ये वापस लाइन में खड़े हो गए बच्चे। अब ये 7-7 के ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। एक ग्रुप में 7 बच्चे होने वाले हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। एक ग्रुप में टीचर ने 7 नंबर बोला, एक ग्रुप में 7 हो गए, दूसरे में 7 हो गए, तीसरे में 7 हो गए, चौथे में 7 हो गए। अब आप इसको देखिए, काउंट करके देखिए, 28 तो यही बैठ गए। टोटल कितने थे? 33। तो 28 में से 33 को माइनस करेंगे तो एक्स्ट्रा कितने बच गए? 5 बच गए। अब ये टोटल आप गिन के देखेंगे तो 33 ही बैठेगा। एक्स्ट्रा में 5 क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि ग्रुप तो 7 का बनना है, और ये बेचारे 5 ही बचे, तो एक्स्ट्रा में ही आएंगे, इनका कोई ग्रुप नहीं बन पाएगा। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। रूबी ने एक्सप्रेशन क्या बनाया? क्योंकि 4 ग्रुप बने, कितने बने देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, 4 ग्रुप बने, तो मैंने 4 लिख दिया यहाँ पर। हर ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 7, क्योंकि टीचर ने 7 नंबर ही बोला था। और प्लस में एक्स्ट्रा में कितने बच्चे बच गए? देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 एक्स्ट्रा बच्चे बच गए, तो ये प्लस में 5 लिख दिया मैंने। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन के आ गया। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी 33 आएगा, जो कि टोटल स्टूडेंट है। 4 × 7 होता है 28, और इसमें अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 33 ही आएगा। तो 33 बच्चों को इस तरह से टीचर ने बंटवा दिया। ऑल राइट, तो ये एक ही गेम के 2-3 राउंड्स हो गए हैं आपके। आई होप दिस इज क्लियर। हम इसे पिक्चर्स के थ्रू सारी चीजें रिप्रेजेंट करें, जिससे आपको सिंपली आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। सो आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, और अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।